देखो द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9। देखो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पैराबोला होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इस तरह से 1 होता है। ये होता है सॉरी एलिप्स होता है ये एलिप्स। और हाइपरबोला होगा ना तो याद रखना हाइपरबोला कैसे होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है इक्वल टू 1। इस तरह से होता है हाइपरबोला। थोड़ा सा हम लोग पहले इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों समझने के लिए। देखो हर एक पैराबोला का एक फोकस होता है, तो ये जो हाइपरबोला है इसका भी एक फोकस होता है, ये 0 है, ये होता है प्लस ए, ये होता है माइनस ए। जो हाइपरबोला है वो इस तरह से होता है, पैराबोला जैसे ही होता है, ए से इस तरफ जा रहा है और माइनस ए से इस तरफ जा रहा है। फिर इनके अंदर एक पॉइंट होता है इसेंट्रिसिटी का, जो होता है ए ई कॉमा 0, ये इससे एक इसका लैटस रेक्टम जाता है, इसको बोलते हैं लैटस रेक्टम, जैसे पैराबोला को होता है। ये होता है इसका फोकस, फोकस एस। वैसे यहाँ पर भी एक फोकस होता है जो होता है एस। ये जो अगर देखा जाए तो होता है, ये होता है माइनस में होता है, वही चीज होता है माइनस ए ई कॉमा 0। यहाँ से लेटस रेक्टम ये ऐसे जाता है, ये फोकस है, ठीक है। अब हमें बोला है कि भाई इसका निकालो ये, तो देखो यहाँ पर एक और एक डबल दिखेगा, एक और एक, दो दिख रहा है ऐसे, डबल एरिया दो बार इंटीग्रेशन से आएगा। और अगर वहीं देखोगे तो यहाँ भी एक और यहाँ पर दिख रहा है दो, मतलब टोटल 4 एरिया निकालना, 1 2 3 4। ये होता है हाइपरबोला, ये बताया मैंने ग्राफ। ये होती है इसका फोकस होता है ए कॉमा ई। इसने बोला है कि एक लैटस रेक्टम से जाने वाला, तो लैटस रेक्टम जो है वो ये होता है जो फोकस से जाता है, एस एस मतलब होता है ए कॉमा ई। अब इसमें ई क्या होता है वो बताओ सर। ई तो ये कोनिक सेक्शन, जो आप लेक्चर देखोगे, अगर आपने कोनिक सेक्शन का हमारा लेक्चर देखा होगा, मिथिलेश सर ने टॉपर्स प्रो और एडवांस में लिया है ड्रॉपर्स में, वो देखा होगा तो आपको पता होगा। आपको कोनिक्स आता है, बेसिक तो पता नहीं आता है तो ये नहीं आता होगा तो टेंशन मत लो, इस बैच में भी कोनिक सेक्शन सिखाने वाले हैं, तो उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाएंगे। बट अभी जितना जरूरत है उतना ही बताता हूँ इस क्वेश्चन के लिए कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है। इसेंट्रिसिटी वो होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये होता है इसेंट्रिसिटी। अभी देखो हम लोगों को कैसे करना होगा, एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ। पहले तो ये जो हाइपरबोला बोला है इसने, इसको हाइपरबोला के फॉर्म पे लाओ, एकदम ध्यान से देखो, मैं बेसिक के साथ बता रहा हूँ। ये जो है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, सबको 9 से डिवाइड करो ताकि ये 1 हो जाए, क्योंकि हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये जो सोल्यूशन समझा रहा हूँ एक बार में नहीं समझेगा, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। ओके ओके एकदम देखो, एकदम एक मिनट, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो देखो इसमें क्या होगा कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 मतलब 3 स्क्वायर, वाई स्क्वायर 9 मतलब 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने बताया था आपको कंपेयर करने के लिए, वो क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर है। तो ये देखो ये ए मुझे दिया 3, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर था, ए और बी क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब इनका यूज करके मैं ई निकालता हूँ, ई ई, अच्छा ये ई है, ये ए अपने को ए ई चाहिए ना, ये ए इधर आएगा, ए ई इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 18, 3 रूट 2 आया। ए ई क्या आया बच्चों, 3 रूट 2। एकदम ध्यान से देखो, अब देखो एकदम याद ध्यान से देखो, हम पहले इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोकस करेंगे। ये हाइपरबोला, इसका जो आएगा उसका आंसर का डबल कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा। मतलब हमें एक ये निकालना है और एक ये, दो दो शेडेड एरिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको मत देखो, खाली पॉजिटिव साइड देखो। इसका आंसर समझो 10 आया तो इसका भी 10 होगा, इसका 10 आया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 2 20, दोनों मिला के 20। तो सिर्फ इस पे फोकस कर दे। अब इसका देखो, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो होता है ये ए होता है, ये जो है ना ये ए है।
ये जो होता है ये ए होता है, ए से ए, इसका लिमिट क्या है, ए से ए। अब मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ, एरिया इंटीग्रेशन ए से लेके शुरू होगा ए ई तक, एकदम ध्यान से देखो, इसका 0 से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं, ए से स्टार्ट हो रहा है ए ई तक। ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, हाइपरबोला सबसे टफेस्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा सोचो और दिमाग को माइंड सेट करो कि ये मैं हम कर रहे हैं और इजी करके दूंगा। अच्छा यहाँ करोगे तो माइनस ए से माइनस ए, तो वही आंसर आएगा, तो इसको मत करो, एक ही करो, ए से ए ही लिमिट है। अब यहाँ पर चेंज कौन हो रहा है, एक्स, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स की वैल्यू ए से ही एक्स चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ dx, और यहाँ क्या आ गया y, खत्म। अब इतना आपने किया, इसके बाद कुछ नहीं है, y निकालो यहाँ से, देखो ये जो है यहाँ से y निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये माइनस वाई स्क्वायर इस तरफ आए तो वाई स्क्वायर, ये 9 यहाँ है तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, वाई कैसे आया, स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिखो 3 स्क्वायर। ये जो y है वो क्या है, देखो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आया dx। अब आपको यहाँ पर मैं एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सिखाना चाहता हूँ, अगर आपको पता है या नहीं भी पता है तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। देखो ये वाला फॉर्मूला करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई टू लिखते हैं और माइनस ए स्क्वायर बाई टू लिखते हैं, और ये जो है सेम एक्स बाई टू लिख के सेम रूट यहाँ रिपीट होता है, फिर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लिख के लॉग एक्स प्लस सेम रूट रिपीट होता है। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन से। ओके, तो एरिया आ गया, देखो यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्स बाई टू, ये सेम रूट रिपीट होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर लॉग लिखेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस, और ये सेम रूट रिपीट होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन फॉर्मूला। ये सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा आया है जो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, हाइपरबोला एलिप्स में ये कब यूज करेंगे ये फॉर्मूला, जब भी हाइपरबोला या एलिप्स होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, बस यही चेंज है। जब भी हाइपरबोला या एलिप्स होगा तो आपको ये फॉर्मूला करना होगा। बच्चे हमेशा बोलते हैं सर हाइपरबोला कराओ, सर एलिप्स कराओ, तो मैं करा रहा हूँ बेटा, ध्यान दो। कुछ बच्चे लोग को डर लग रहा होगा, सर ये कहाँ पहुंच गए, सब तो इजी लग रहा था, या हार्ड क्यों लग रहा है। यस देखो, अब इसकी लिमिट क्या थी, ए से ए। अब ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 3, यहीं पर लिख देते, यहाँ पर देखो, यहाँ ए की वैल्यू थी 3 और ए ई की वैल्यू क्या थी 3√2, तो हमें यहाँ 3 से 3√2 तक जाना है बस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको आंसर आ जाएगा, यही मेन है। फिर से एक बार बताना चाहूंगा, अच्छा ये भी क्या किया हमने, जो किया है उससे सिर्फ एक ही आएगा, इसका डबल करना पड़ेगा। ये हमने जो फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले से बच्चों सिर्फ एक ही आएगा, ये रेड वाला एरिया। मुझे तो ये भी चाहिए ना, जैसे पैराबोला में करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो बिल्कुल उस तरह से इस फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दोनों आ गया, अब क्या आ गया, दोनों आ गया। अब इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। फिर फाइनल आंसर में ये भी लाने के लिए वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो यही 4 से मल्टीप्लाई कर लो या बाद में वापस 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, या तो यहीं पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी अच्छी बात है, यहीं पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार 3√2 रखेंगे एक्स की जगह, एक बार 3 रखेंगे, अगले पेज पे करते हैं। a इक्वल टू 4, अच्छा ये 4 को अंदर डाल दें, 4 2 टू द 2x हो जाएगा, यहीं पे लिखते हैं एरिया इक्वल टू 4 अंदर गया तो 2x, ओके, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, माइनस 4 अंदर गया, 2 टू द 2, 2 9 18 लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, 3√2। एकदम ध्यान से देखना, ये है देखो। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा अगले पेज पे, एरिया इज इक्वल टू, देखो ये 2 x की जगह 3√2 रखते हैं, 2 x की जगह 3√2, देखो यहाँ पर 3√2, फिर रूट x की जगह पे 3√2, देखो 3√2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2, 9 2 18, तो 18 माइनस 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 ना, डायरेक्ट लिखते हैं। ये देखो 3√2 क्या आया, उसका स्क्वायर 18, 18 में से 9 गया 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो इधर डायरेक्ट 3 लिखते हैं, है ना, पूरा सब्स्टिट्यूट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 लिखो।
ये हो गया ये वाला पहला पार्ट। अभी माइनस है उसमें 18 लॉग, माइनस 18 लॉग लिखो, कोई बात नहीं, आएगा लंबा। x की जगह 3√2 प्लस, अब देखो रूट 3√2 स्क्वायर 18, 18 माइनस 9, 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। ये हो गया पहला वाला कि जब हम वैल्यू क्या रख रहे थे 3√2, अब माइनस करके 3 रखेंगे, अब माइनस करके 3 रखेंगे, 3 जहां भी है 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, माइनस 18 लॉग x 3 प्लस, देखो ये एक्स स्क्वायर, x मतलब 3, 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 0, 0 आ गया। चलो अभी देखो ये हो जाएगा, आंसर देगा हमें, घबराना नहीं। एरिया इज इक्वल टू 2 3 जा 6, देखो 3 3 जा 9, 2 जा 18√2 माइनस 18 लॉग 3√2 प्लस 3 माइनस ये 0 हो गया, ये हट गया, माइनस माइनस प्लस 18 लॉग 3। एरिया इज इक्वल टू 18√2 माइनस, अभी देखो यहाँ पर मैं कैसे करता हूँ, दोनों का 18 कॉमन, और ये ऐसे समझता हूँ कि ये प्लस ये माइनस है ना, तो माइनस ही कॉमन ले लेते, तो माइनस 18 कॉमन ले लिया, समझो माइनस 18 कॉमन, ये क्या हो गया देखो लॉग 3√2 प्लस 3 और माइनस लॉग 3, दोनों का 18 कॉमन ले लिया। एरिया इज इक्वल टू 18√2 माइनस 18, अब देखो ये दोनों का लॉग कॉमन लिया, लॉग लॉग कॉमन, 3√2 प्लस 3 अपॉन 3, एरिया इज इक्वल टू, ये 18 भी कॉमन ले लिया, पूरा 18 दोनों से, तो ये आ गया √2 माइनस लॉग, देखो 3 कॉमन लेके काट दिया, ये 3 कॉमन लेके काट दिया, तो √2 प्लस 1, 3 कॉमन लेके काट दिया, खत्म, तो ये आंसर आ गया। देखो 18√2 माइनस लॉग √2 प्लस 1, 18√2 माइनस, देखो क्या है 18√2 माइनस लॉग √2 प्लस 1, 18√2 माइनस लॉग √2 प्लस 1, -1 आएगा, प्लस 1 है ना, प्लस 1, ऑप्शन डी।